चलिए फ्रेंड्स, सभी फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ले रहे हैं तो हमारी क्लास नंबर 4 जो कि हिंदी पेडागोजी कौन सी है, तो जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ले रहे हैं। बट फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग जो है हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहना है। कल जो हम क्लास इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि कल आप लोग पता है थोड़ा जो था मौसम ख़राब था और उसमें जो थी लाइट की प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। तो इसलिए हम जो है कल की क्लास आपके लिए नहीं लेके आ पाए, तो इसलिए हम आज की क्लास ले रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जैसे हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन रिक्त स्थान ने किया है। अब इसने बोला कि सामाजिक अंतरक्रिया से जो है तो भाषा सीखने का जो समर्थन दिया है तो वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया है, ये इसने क्वेश्चन करा है। तो जैसे हम बात करते हैं तो भाषा समर्थन देखते हैं तो कौन से वैज्ञानिक ने जो है समर्थन दिया था। तो जैसे हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव पहला क्या दिया हुआ है तो पियाजे दिया हुआ है, वाइगोत्स्की दिया हुआ है, चोम्स्की दिया हुआ है और स्किनर। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा मतलब कि अंतःक्रिया जो सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारे वाइगोत्स्की भाई साहब ने दिया था। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा कौन सा चले जाएगा, हमारा वाइगोत्स्की, ना कि पियाजे होगा, ना कि हमारा चोम्स्की होगा और ना ही स्किनर होगा। लॉक करना है अपने को ऑप्शन नंबर बी को। अब उसी तरह हम बात करते हैं, हमारे पास में जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और उसको भी जो हमको क्या करना है, राइट आंसर बताना है। फ्रेंड्स, आप जितना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपका आंसर जो है फट से आपका आंसर जो है जल्दी से जल्दी निकल कर आएगा। तो जैसे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर अगला, तो हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि रिक्त स्थान से उतना नाता न टूटे। इसने बोला है कि हिंदी भाषा सीखने का जो दायरा होता है, स्वयं सीखना और सिखाने का जो दायरा होता है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि मतलब उसका जो है नाता नहीं टूटना चाहिए। तो कितना बड़ा होना चाहिए, जैसे कि मतलब उसका नाता नहीं टूट सकता है। तो जैसे हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, पहला हमको दिया हुआ भाषा का प्रयोग करके भाषा की परिभाषा बता के व्याकरण रटने से या व्याकरण सीखने के। तो फ्रेंड्स, रटने की बात की जाए तो ये तो हो नहीं सकता है, और भाषा की परिभाषा की बात की जाए तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। और व्याकरण सीखने से, तो व्याकरण सीखने से कोई भी हिंदी भाषा जो है सीखने सिखाने का दायरा नहीं बढ़ सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग करोगे तो हिंदी भाषा क्या हो जाएगी, सीख पाओगे या सिखा पाओगे। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया हुआ है भाषा का प्रयोग। और आपको लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया हुआ है कि भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। अब इसने पूछा है कि भाषा कौशल जैसे आप एक शिक्षक है तो आपका जो है भाषा कौशल के बारे में जो है तो आपका जो है मतलब क्या है कि विचार से सहमत है। तो आपके विचार से आप कौन से विचार से जो है सहमत रहेंगे। तो जैसे हमको ऑप्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, और ऑप्शन नंबर बी हमको दिया हुआ है ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ हमको ये सभी एक साथ नहीं सीखे जाते, और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है कि ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं तो इसने पॉजिटिव क्वेश्चन किया है, इसने नेगेटिव ऑप्शन दिया, तो ये नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, ये भी हमारा जो है क्या दिया हुआ है, निगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा। और ये जो हमारा जो है तो ये जो होता है ना फ्रेंड्स, भाषा कौशल की जब हम बात करते हैं तो भाषा कौशल में कभी भी एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, तो एक निश्चित क्रम में नहीं सीखे जाते, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं। मतलब ये भाषा कौशल में क्या होता है कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, मतलब एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा चले जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा चले जाएगा ए, जो कि हमारा को लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए को। अब हम बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है, जैसे कि आप पहली कक्षा में जो है तो भाषा सीखने और सिखाने की जो पहली शर्त है वो हमें बताना है। आप लोग अगर चाहो कमेंट करके बता सकते हो कि प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा सीखने या सिखाने की जो पहली शर्त है वो कौन सी है, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो जैसे हमारे पास में जो है हम शर्त देखेंगे तो ऑप्शन पहले पढ़ना पड़ेगा, और ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर क्या दिए हुए हैं, तो निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, साहित्य, बाल साहित्यकारों का या चार्ट पोस्टर से, सजग कक्षा का या सरल पाठ्य पुस्तक से। तो फ्रेंड्स आप जो है प्राथमिक कक्षा में अगर आप भाषा सिखाओगे तो इसमें ना तो चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी, ना सरल पाठ्य पुस्तक की, और ना ही बाल साहित्यकारों की, क्योंकि बाल साहित्यकारों का क्या होता है वैज्ञानिक है तो उनकी तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो हमको जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण, मतलब कि आप बच्चों को जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको आप किस तरह से भाषा सिखाओगे तो वातावरण के अनुसार उनको क्या करोगे, भाषा का मतलब अध्ययन करवाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है 5, जो कि है आपके पास मतलब दिया हुआ है और उसके ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। तो कक्षा पहली में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का क्या करती है, प्रयोग करती है। क्या करती है, प्रयोग। फ्रेंड्स एक बात आपको बोल दे कि जैसे अभी जैसे जो है हमारे जो यहाँ जो है निमाड़ क्षेत्र में गंगौर का जो त्यौहार चल रहा है, तो उसमें जो है थोड़ा मतलब शोर शराबा आपको सुनाई देगा, बट आपको जो है आपको क्या करना है, आपको इधर ध्यान देना है। उधर के शोर शराबे से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब पहली कक्षा में पढ़ने वाली कौन है, एक बच्ची है जिसका नाम है रोशनी। वह पढ़ते समय या लिखते समय क्या करती है, अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। मतलब पहली कक्षा में पढ़ने वाली जो बच्ची है वो लिखते समय क्या करती है कि मतलब वो अपनी मातृभाषा में क्या करती है, अपनी मातृभाषा में मतलब प्रयोग करती है। तो भाषा शिक्षण के रूप में आप क्या करेंगे बताइए। आप में से बहुत सारे शिक्षक होंगे जो गेस्ट में होंगे, है ना, ठीक है ना, कोई प्राइवेट में होगा। तो आप बताओ आपकी कक्षा में कोई बच्चा जो है मतलब लिखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो जैसे ये भी है वही क्वेश्चन करा है, तो हमारे पास जैसे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, तो जैसे मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, या मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुभव लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तो गलत तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि यह हमारा जो है मातृभाषा का कोई भी जो है मतलब वहाँ पे इंसलेट नहीं कर सकता, उसको गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि पहली कक्षा का बच्चा है। तो वो जैसे मतलब कक्षा में आएगा तो वो कौन सी लैंग्वेज में बात करेगा, तो अपनी मातृभाषा में, यानी कि मदर टंग में बात, है ना। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर हमारे पास में सी दिया हुआ है, मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा। लाल घेरा आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा ना उसका अपमान कोई नहीं कर सकता है। अब जैसे हमारे पास में है ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा वाले शब्दों का क्या करना है, अनुभव लिखे। तो हिंदी में कैसे अनुभव लिख सकता है बच्चा, वो उसको क्या पता है कि इसका क्या होगा, ठीक है ना। फिर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। ये तो करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को क्या है, पहली कक्षा का बच्चा है वो मातृभाषा में लिखे। हर एक बच्चे की जो होती है मदर टंग यानी मदर लैंग्वेज जो होती है अलग अलग होती है। जैसे किसी की जो होती है उर्दू होती है, किसी की हिंदी होती है, तो किसी की लिमाड़ी होती है, किसी की अंग्रेजी होती है, या किसी की आदिवासी होती है। तो उसमें जो होता है ना हर एक मतलब लैंग्वेज जो होते हैं हर बच्चे के मातृभाषा को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। ठीक है, मतलब स्वीकार भी करना चाहिए। और जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है छठा, क्वेश्चन नंबर छठा क्या दिया हुआ है कि भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। अब ये आपको पूछा है कि जब आप मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो भाषा की कक्षा का माहौल किस तरह से होना चाहिए, ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो माहौल कैसा होना चाहिए वो हमको देखना है। तो वैसे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या दिया हुआ है, पहला हमको दिया हुआ है बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के
अधिक अवसर मिले। भाई हो सकता है बच्चों को ये तो मिलना चाहिए, मतलब उनको कहने का भी अवसर मिलना चाहिए और उनको सुनने को भी मतलब क्या है अवसर देना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने। वो तो होता है बट मतलब जैसे देखिए बच्चे जो हैं शिक्षक मतलब बोले और बच्चे सुने, तो बच्चे के केवल वही करेंगे, बच्चों को कहने का अवसर नहीं दोगे क्या? ठीक है, तो ये तो शायद ही हो सकता है। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, भाषागत शुद्धता पर क्या करना है, अत्यधिक बल देना। तो भाषा के जो शुद्धता होती है, अगर बच्चे जो है तो बच्चे जो होते हैं मतलब कौन से प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं, तो उनके जो हैं शुद्धता पर आप अत्यधिक बल दे नहीं सकते, क्योंकि बच्चे के अगर आप ज़्यादा बल दोगे तो बच्चा क्या करेगा, और उससे जो है उसके अंदर की जो उत्सुकता रहेगी वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वो स्कूल आना बंद कर देगा, आपके लेक्चर में अटेंड करना बंद कर देगा, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब हमारे पास चौथा दिया हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो होगा कि बच्चों को जो है उनकी बात कहने का भी अवसर मिलना चाहिए और उनकी बात जो है सुनने का भी मतलब उनके जो है सुनने का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको लॉक करना है आपको ऑप्शन नंबर ए को, ना कि बी को, ना कि सी को और ना कि डी को। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो था सिक्स्थ वाला खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, नजर मार लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर हमको 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं, मतलब पहली कक्षा का जो है स्तर है उसमें आप मतलब जो है किस तरह बाल साहित्य क्या क्या है उचित स्तर समझते हैं। तो जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, केवल कहानी को, केवल कविताएं या ऐसे साहित्य जिसमें शब्द और घटनाओं को दोहराना, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हमारा राइट आंसर कौन से चले आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऐसा साहित्य जिसमें क्या है शब्दों और घटनाओं को क्या होना चाहिए, दोहरा होना चाहिए। मतलब शब्दों का भी और घटनाओं भी क्या मतलब दोहराना चाहिए, ना कि मतलब हमारा बी होगा, ना कि ए होगा और ना कि हमारा डी होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 8, जो कि हमारे पास दिया है प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविता पसंद करते हैं। मतलब प्राथमिक स्तर पर जो मतलब पहली कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो किस प्रकार की जो है कहानी या कविता पसंद करते हैं, ये पूछा है। तो जैसे हमारे पास में दिया हुआ है, तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि जैसे जो तुकांत हो या जिसमें लयात्मकता हो, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जो तुकांत हो, या सॉरी ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिसमें क्या हो, लयात्मकता हो। ठीक है, ना कि ए रहेगा, ना कि सी रहेगा, ना कि डी रहेगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को। अब क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसको भी जो है आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। तो जैसे हमारे पास 9 दिया हुआ है कि इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। अब फ्रेंड्स इसकी जो बात की जाए तो ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो इसका निगेटिव का भाई निगेटिव रहेगा, ना कि पॉजिटिव। तो जैसे हम बात करते हैं विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ये कैसा है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पॉजिटिव है। कैसा है, तो ये पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न संदर्भों में कुशलता का विकास करना, ये भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, जो कि भाषा के अलंकारिकता या अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास करना, यह फ्रेंड्स हमारा कैसा है, निगेटिव है। और मानवीय मूल्यों का विकास करना, यह हमारा कैसा है, पॉजिटिव। मैंने आपको कहा था कि निगेटिव अगर क्वेश्चन पूछे तो निगेटिव का भाई निगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो है निगेटिव का भाई हमारा कौन सा रहेगा, तो निगेटिव का भाई हमारे पास में ये निगेटिव रहेगा। तो राइट आंसर हमारा चले जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को। अब क्वेश्चन नंबर जो है 10 दिया हुआ है, 10 वाला क्या है उसको थोड़ा ध्यान से। तो भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका आपको जो है कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन आपको पढ़ देता हूँ कि सुलेख भाषिक, ये पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुलेख, ऑप्शन नंबर बी
भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, या ऑप्शन नंबर डी श्रुत लेख। तो आपको जो है कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स आप अगर नोट्स तैयार करना चाहते हो, नोट्स अगर आप तैयार करना चाहते हो तो नोट्स भी आप क्या तैयार कर सकते हो। ये हमारी हिंदी की 4थी क्लास है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में आपको आनंद आया या मज़ा आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके बताना। और फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम यही एंड करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है बहुत कुशल मंगल होंगे और अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स आज के इसी के साथ जो हैं अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स जय हिंद।